Let us start with new essay, essay 260, communication with TCWG. essay 260, communication with TCWG. तो communication with TCWG जरूरी क्यों? So essay 260 लाया क्यों गया है? So it is for क्यों? Why it is brought? So it is for the two-way effective communication. Two-way effective communication between auditor and TCWG. Two-way effective communication between auditor एंड टीसीडब्ल्यूजी। तो उसके लिए लाया गया है, ये जरूरी क्यों है? सो वाई टू वे कम्युनिकेशन, वाई टू वे कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। तो टू वे कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है? तो पहला तो ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी का रिलेशनशिप जानने जानने के लिए। सो ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी का रिलेशन जानने के लिए ये टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है। फिर ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड द सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और सोर्सेज सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने में जरूरी पड़ता है ये टू वे कम्युनिकेशन। एंड टीसीडब्ल्यूजी को एक ओवरसाइट मिल जाता है, ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो ऐसे 260 लाया क्यों गया था? तो उसका ये पर्पस था। नाउ दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है? तो अपन अब देख लेते हैं टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है, अपना मैनेजमेंट कौन होता है। सो टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है? टीसीडब्ल्यूजी the one who takes strategic decision plus are accountable. So person with responsibility for overseeing the strategic direction of entity and obligations relating to the accountability of entity. TCWG may include management person also. Strategic direction जो देता है, strategic direction देता है, strategic direction plus जो accountable होता है, जो अकाउंटेबल होता है वो मैनेजमेंट, जो अकाउंटेबिलिटी लेता है वो अपना टीसीडब्ल्यूजी होता है। टीसीडब्ल्यूजी में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल, टीसीडब्ल्यूजी में मैनेजमेंट भी आ सकता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है? तो मैनेजमेंट, हु इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटी, entities operation. So person with executive responsibility ऑफ एंटिटी जिनके पास होती है वो होती है मैनेजमेंट। सो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटी, it is known as management. Now, form of communication. If in auditor's judgment oral communication would not be adequate, he shall communicate in writing with TCWG. Form of communication तो मतलब अगर कोई भी फॉर्म में कर सकता है, राइटिंग में भी कर सकता है, ओरल में भी कर सकता है। इस पे है ना थोड़ा आगे एक पॉइंट है, सो राइटिंग एंड ओरल दोनों पे कर सकता है। नाउ मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अब शुरू हुआ। मैटर्स मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। मैटर्स क्या 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 मैटर्स कम्युनिकेट करना है? तो सिर्फ मैटर्स, सिर्फ मैटर्स कम्युनिकेट करना है। सिर्फ मैटर्स कम्युनिकेट करना है। तो एस से क्या है? स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। फिर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। फिर आर से अपना आ जाता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में एफ से आ जाता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। सो कम्युनिकेट क्या करना है? सिर्फ कम्युनिकेट करना है, सिर्फ कम्युनिकेट करना है, सिर्फ स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। आई से इंडिपेंडेंस, आर से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफ से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। नाउ अपन एक एक पॉइंट देखते हैं। तो पहले तो प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, तो इसमें तो कुछ नहीं है। प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में बता दोगे कि अपना ओवरव्यू ऑफ प्लान, ओवरव्यू दे दो कि अपना प्लान और वो सब क्या है। तो वो खत्म हो गया पहला पॉइंट, डन। फिर आई से इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस में पॉइंट ये है कि statement that engagement team and others in firm complied with relevant ethical requirements. So in case of listed entities, the independence की जरूरत तो mainly listed entities में पड़ती है। So listed entities में मेनली यहाँ पे जरूरत आज आन पड़ती है। तो लिस्टेड एंटिटीज में क्या बोलता है? सो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। तीन चीजें कम्युनिकेट करनी है, तीन चीजें कम्युनिकेट करनी है। तो पहले तो है स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स इन फर्म कंप्लाइड विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग। तो एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो वो पहला पॉइंट वो है कि लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग पहला तो ये करना है कि एंगेजमेंट टीम और अपने जो भी काम करने आ रहा है वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। और रिलेशनशिप एंड अदर मैटर्स बिटवीन फर्म एंड एंटिटी दैट में अफेक्ट इंडिपेंडेंस। तो कोई भी रिलेशनशिप है, एनी रिलेशनशिप
बिटवीन फर्म एंड फर्म, मतलब अपनी जैसे ये फर्म है एंड एंटिटी, और इसमें फीस को भी डिस्क्लोज कर लो कि कितनी कितनी फीस आई है, तो उसको भी डिस्क्लोज कर लो। इट इंक्लूड्स टोटल फीस चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड द थर्ड वन इज related safeguards applied to eliminate identified risk to independence. Related safeguard, तो safeguards to eliminate risk to independence. तो तीन चीजें अपन को बतानी है, तीन चीजें बतानी है लिस्टेड एंटिटीज में इन रिगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। तो पहला तो एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, any relationship between firm and entity, and including the fees, safeguards to eliminate risk to the independence. तो ये तीन चीजें अपन को बतानी है लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑडिटर शेल कम्युनिकेट। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन देख लेते हैं। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Auditor shall communicate responsibilities of audit in relation to financial statement, that auditor is responsible for forming and expressing an opinion. तो पहला तो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ओपिनियन। फिर इसमें क्या बोल रहा है? एंड ऑन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन prepared by management, prepped by management and oversight by TCWG, तो उसको चेक कर लो। एंड बाद में क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ऑडिट करवा रहा है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ दिस इज डन फॉर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिर्फ से स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट हो गया, आई से इंडिपेंडेंस हो गया, आर से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। नाउ नाउ वी विल मूव टू द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या होती है? तो पांच चीजें सिग्निफिकेंट छह या सात चीजें हैं जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती है। तो इसका कीवर्ड है सिग्निफिकेंट क्वालिटी डिफिकल्टी मैटर्स ऑफ काउ। सिग्निफिकेंट क्वालिटी डिफिकल्टी मैटर्स ऑफ काउ। सिग्निफिकेंट क्वालिटी में अपन क्या क्या देखेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट क्वालिटी में आ जाता है ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग। सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग systems, including accounting policies, accounting estimates and disclosure। तो इन तीन चीजों को बता दो। सिग्निफिकेंट क्वालिटी अबाउट एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड द डिस्क्लोजर। सो नाउ सेकंड पॉइंट इज सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड। तो डिफिकल्टीज में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड। फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो इन तीनों के लिए अपना सिग्निफिकेंट लेते हैं। सिग्निफिकेंट क्वालिटी डिफिकल्टी एंड मैटर्स। तो सिग्निफिकेंट क्वालिटी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो भी मिले एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी मिले। सो अदर मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम ऑडिटर्स जजमेंट दैट आर सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट जो भी मैटर्स मिले फ्रॉम ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर्स का जजमेंट से जो भी सिग्निफिकेंट चीजें मिली उसको बता दो। फिर सी से सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दैट अफेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसको बता दो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर ओ से आ जाता है अपना अदर मैटर्स। ओ से नहीं, इसमें ना सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट। तो इसमें एक पॉइंट है डिस्कस्ड विथ मैनेजमेंट। एंड ओ से आ जाता है अदर मैटर्स और अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सो ये जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो वो दोनों कब देना? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन to TCWG, written representations asked by the auditor from the written representation asked by auditor from management। तो अब ये दोनों कब करना है? जब मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग है। सो मैनेजमेंट और जब टीसीडब्ल्यूजी इक्वल नहीं है
तभी ये दोनों चीजें करनी है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स जो डिस्कस किए मैनेजमेंट के साथ, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आस्क्ड बाय ऑडिटर फ्रॉम मैनेजमेंट, तो उसको बताना है व्हेन मैनेजमेंट इज नॉट द टीसीडब्ल्यूजी, इफ एनी टीसीडब्ल्यूजी इज नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, तब ये दोनों बातें करनी है। नाउ वी विल मूव टू द, ये जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी वाला पॉइंट है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या होती है? तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज? तो अपन डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। अब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज में क्या क्या आती है? रूड बीजी, रूड बीजी, रूड बीजी, रूड बीजी, रूड बीजी, रूड, रूड बीजी, रूड बीजी, रूड बीजी, रूड बीजी, रूड बीजी। आर से आ जाता है, आर से अपना आ जाता है रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय ऑडिटर, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन ऑडिटर, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर, वो आ जाता है आर से। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या क्या होती है इसमें? मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ऑडिटर को काम करने में। फिर यू से अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर डी से सिग्निफिकेंट डिलेज इन गिविंग एविडेंसेस, सिग्निफिकेंट डिलेज बाय मैनेजमेंट और अनविलिंगनेस टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डिलेज ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, वो आ जाता है। फिर ई से एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन साइट, मतलब ज्यादा एफर्ट लग रहा है, एक्सटेंसिव एफर्ट टू हैव साइट, तो ये अपनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। फिर ब्रीफ टाइम में वो ऑडिट रिपोर्ट मांग रहा है, सो अनरिजनेबली ब्रीफ टाइम टू विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट। तो बहुत ब्रीफ टाइम में ऑडिट कंप्लीट करने की बात करते हैं, ऑडिट कंप्लीट करने की बात करते हैं। एंड जी से मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक इट्स असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर देता है। सो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या है? रूड बीजी, 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 रूड restrictions on auditor, use unavailability of information, D से significant delays for information, E से extensive effort to have sight, B से brief time to complete the audit, and G से going concern. So rude BG, significant difficulties is rude BG. Now communication regarding KAM. Auditor shall communicate key audit matters with TCWG on a timely basis. However, तो timely basis पे करो। फिर, however, auditor may communicate preliminary views about key audit matters while discussing plan, scope, and timing of audit. Communication of key audit matters with TCWG enables them to made aware of such matters and provide them an opportunity to obtain necessary further clarification. ठीक है, वो तो टाइम पास है। अब टू प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन, तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए जो अपना रिटर्न और वो अपना टॉप में है, टू प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन, तो क्या क्या कर सकते हैं? तो उसमें ओरल और रिटर्न वाले पॉइंट्स है। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होती है? तो अगर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, अपने ओरल और रिटर्न दोनों कर सकते हैं, बट अगर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है तो ओरल में कर सकते हैं, बट अगर वो एडिक्वेट नहीं है, सो इफ इट इज नॉट एडिक्वेट, अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो उसको रिटर्न में सबमिट करो, तो सेकंड इन सब रिटर्न सबमिट करो। अगर इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस के बारे में अपन बता रहे हैं इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, तो इसको हमेशा रिटर्न में करो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। एंड अगर अदर मैटर्स है, अदर मैटर्स, तो फिर ओरल में अपन कर सकते हैं। तो दिस वाज इट, ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजे।